क्या करेंगे? काम कराने के लिए कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन भी कर दिया, कलेक्टर साहब के पास भी चले गए, सब कर लिया, अब आगे ये भी करना पड़ेगा तो करेंगे। नहीं, काम तो हो रहा है ना, काम तो साथ बनकर हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हो रहा। मेरे वार्ड में 2 साल में मेरे वार्ड में कुछ भी काम नहीं। कांग्रेस के वार्डों में काम हो रहा है। कांग्रेस के वार्डों में पहले वो आज की कंडीशन में आप उनसे कुछ नहीं देते। नहीं, आप कह रहे थे 3 पार्षद उनके चाहते हैं, उनके वार्ड में विकास हो रहा है, उनके काम हो रहे हैं, हमारे 17 के काम नहीं हो रहे, तो उन 3 के काम हो रहे हैं, 3 कांग्रेस के जो पार्षद है। नहीं सर, मैंने नहीं कहा 3 पार्षद के काम हो रहा है। लक्ष्मीलाल जी ने कहा लक्ष्मीलाल जी जवाब दे देंगे। किसी भी पार्षद के कहीं पे भी कार्य हो, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं 20 वार्डों में। आप क्या चाह रहे हो? कांग्रेस के वार्ड में काम नहीं हो, आपके वार्ड में काम हो? नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं नगर में 20 वार्ड सब लोग बराबर हो, सबका विकास हो। कल चेयरमैन साहब ने स्पेशल कोई भी वार्ड नहीं, कल चेयरमैन साहब ने नगर ही हमारा है और हम नगर के के अलावा भी रोड़े दी थी, उनका भी हमने जोड़ा था। अभी चाहते सर एक वार्ड पार्षद भी उसके वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, तो कम से कम उस वार्ड में संबंधित कुछ भी कार्य हो तो वो तो चेयरमैन साहब को वार्ड पार्षद को उसके वार्ड में करवाना चाहिए। यूं नहीं उनकी मर्जी से जो उनके चाहते हो या उनकी जो चापलूसी करे उनके वार्ड में काम दे दे, बात कर लो, बात कर लो। कौन कौन पार्षद जो है 2-4 पार्षद उनके साथ कौन है? 2-4 दिख रहा है सबको, यहाँ पे हमें थोड़ी दिख रहा है। यहाँ जो अनुपस्थित है वो उनके चापलूस है। चापलूस नहीं कह रहे, हमारे है जो उनके सहयोगी है। हमारे वो तो हमारे बेइज्जत नहीं, हमारे में तो सबका का सब रहेगा। यहाँ जो पार्षद नहीं है वो चेयरमैन साहब की निकटतम है, नहीं मान रहे। नहीं सचिव नहीं हो सकता है, कोई अस्वस्थता के कारण भी घर बैठे। देखो ऐसा तो रहता ही है, तो रहेंगे ही उनकी चहत है। हम उनके चहते रहने का कारण क्या है? आप चहते क्यों नहीं बन पाए, वो चहते क्यों बन गए? मैं बताऊं सर, एक तो मैंने शुरू में ही कहा था ये तुष्टीकरण चल रहा है। अब हमारी मांग क्या है कि यहाँ गली गली में देवालय है, तो मेरा जैसे यहाँ आसपास के गांवों में भी देवालय है, तो वहां उन देवालयों में भी टीन शेड लगे। केवल एक मुख्य धार्मिक स्थानों पर टीन शेड नहीं लगे, वो सारे देवालयों में भी लगे, ये मांगे। और इस तुष्टीकरण के कारण 17 आए के और कुछ नहीं आ पा रहे, तो तुष्टीकरण ही मुख्य कारण है उसमें। बस यही विरोध है हमारा। मतलब दरगाह में पैसा नहीं लगना चाहिए आपके साथ? नहीं लगना चाहिए, ये नहीं करें। हम तो कहते हैं दरगाह पर लगे, मंदिर पे क्यों नहीं लगे? वो विरोध थोड़ी हमारा, वहां पर भी लगे। जैसे यहाँ है कोई दान से वहां पर काम नहीं होता, तो फिर शो करे दान से काम वहां पर नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पर दान से काम होता है नगर पालिका के पैसे से, तो फिर मंदिरों में और देवालयों में काम क्यों नहीं होते? वहाँ टीन शेड वहां पर भी लगाया जाए, वहां पर भी लोग धूप में खड़े रहकर दर्शन करते हैं। ये विरोध है हमारा। हम तो चाहते हैं सर जितने भी देवालय है वहाँ पे सब पे 3 सेट लगाया जाए, दरगाह पे भी लगाया जाए और जितने भी देवालय है सब पे लगाया जाए। दरगाह में लगे, हमारे दरगाह में इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन देवालय में भी लगे। वालों के पास बैठ गए, सरकार ने अगर कोई एक्शन लिया तो आप क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ मैं नहीं हूँ। सरकार तो आपकी हम तो नगर विकास के लिए एक साथ बैठे हैं, राजनीति से ऊपर होके। और इसमें सरकार का ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के साथ है हम, सरकार हमारे साथ है। सरकार भी चाहती है काम करवाना। ये तो हमारे अध्यक्ष महोदय की उदासीनता के कारण विकास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ रही है। ऐसा क्या रीजन रहा कि अध्यक्ष जी और आपके बन नहीं पा रही? नहीं, बस विकास के मुद्दों पे नहीं बन पा रही है, क्योंकि विकास वो नहीं चाहती है। नगर में तो ये चर्चा है कि गुटबाजी आ रही है, आप भीम सिंह जी के गुट से आते हो और अध्यक्ष जी और प्रीति शेखावत जी के गुट से आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी का ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, कोई भी टिकट मांगता है, किसी के भी साथ अपनी भावना के साथ लोग रह सकते हैं। लेकिन हम तो विकास के मुद्दे पे एक हुए हैं और विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठ के हम नगर का विकास करवाएंगे और इसमें सभी पार्षद साथ रहेंगे, क्योंकि विकास में किसी का विरोध नहीं है। और जहां भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे, चाहे वो पार्टी का हो या विपक्ष का हो। भ्रष्टाचार के हमेशा हम खिलाफ रहे हैं और खिलाफ रहेंगे। जिसमें चेयरमैन साहिबा ने भी अपने प्रस्ताव भेजे थे, आप लोग कह रहे हो चेयरमैन साहिबा विकास नहीं चाहती, लेकिन कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें चेयरमैन साहिबा बेकायदा अपना एजेंडा लेकर आई थी और चेयरमैन साहिबा का कहना आप लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। ऐसा कोई विषय नहीं है। हमने पूर्व में भी बताया कि हम जिलाधीश महोदय से जाकर मिले हैं
अगर चेयरमैन साहिबा कल प्रस्ताव लेकर आई तो ये प्रस्ताव पहले भी वो लेकर जा सकती थी। इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि 17 पार्षद जिलाधीश महोदय के पास जाकर मिले, उसके बाद जिलाधीश महोदय ने ये बताया कि आप सभी प्रस्ताव बनाकर भेजें। इसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा चेयरमैन साहब को दी गई, उसके बाद वो अपने प्रस्ताव लेकर आई। उसके बाद भी 17 पार्षदों ने उनका सम्मान रखते हुए उनके जो भी रोड थे इनके साथ संलग्न किए हैं और हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम हो रहा है नगर के अंदर होगा तो उनका भी स्वागत है विकास कार्यों में।